नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ की सियासी भविष्यवाणी की। देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव का खुमार है। हर सियासी दल की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में बड़ी साफ गोई से एमपी के सीएम कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया। कमलनाथ ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि इस बार कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी मगर बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी के लिए कहा कि सरकार बनाने लायक सीटें बीजेपी को भी नहीं मिलेंगी। इसका मतलब लोकसभा त्रिशंकु रहेगी और कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए गठबंधन करना होगा। कमलनाथ के बयान पर बीजेपी निशाना साध रही है। तमाम सवाल होंगे जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। देश में लोकसभा चुनाव का खुमार है। हर तरफ सियासत का शोर है। सियासी दलों और प्रत्याशियों का जोर है। बड़ी जीत के बड़े बड़े दावे हैं और दावों के दम पर इस बार अपनी अपनी सरकार बनाने का पूरा भरोसा है। तेईस मई वो तारीख है जब दावों की पोल खुलेगी। दरअसल इसी दिन पूरे देश में ईवीएम खुलेंगे और नतीजे सरेआम होंगे। लेकिन उससे पहले ये लाख टके का सवाल है, इस बार किसकी सरकार? इस सवाल का जवाब जो भी हो, लेकिन नतीजों से पहले एमपी के सीएम कमलनाथ ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में बड़ी भविष्यवाणी कर दी। कमलनाथ ने कहा कि जिस तरह का माहौल है उसमें किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। त्रिशंकु लोकसभा रहेगी और कांग्रेस गठबंधन कर सरकार बनाएगी। साथ ही उन्होंने इशारा भी कर दिया कि कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतकर राहुल गांधी को पीएम बनवाएगी। इंटरव्यू के बाद सीएम ने फिर कहा कि सभी विपक्षी दलों का एक ही लक्ष्य है, बीजेपी को हटाना है। गठबंधन के लिए हमने कहा हम स्वतंत्र हैं, सब स्वतंत्र हैं, सबने कहा है कि हम गठबंधन करेंगे। तो इसमें क्योंकि सबका लक्ष्य एक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बने। गठबंधन अभी नहीं है, पर सब पार्टियों का लक्ष्य एक है। जब लक्ष्य एक होता है तो स्वाभाविक है कि गठबंधन होगा। कमलनाथ ने भविष्यवाणी की तो बीजेपी को कांग्रेस पर निशाना साधने का बहाना मिल गया। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सच्चाई कबूल करने के लिए कमलनाथ का शुक्रिया। चुनाव के परिणाम के पहले ही पराजय स्वीकार कर चुकी है और ये सच स्वीकार करने के लिए मैं कमलनाथ जी की प्रशंसा करता हूं कि कम से कम सच तो स्वीकार किया कि अब कांग्रेस में यहां और देश में कोई दम नहीं है। सवाल यह है, क्या 2014 से उलट इस बार बीजेपी बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी? सवाल यह भी कि अगर एनडीए को बहुमत नहीं मिला तो क्या कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाने के लिए सभी दलों को एक साथ ला पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस की सीटें कम रहीं तो क्या गैर कांग्रेसी पीएम के नाम पर कांग्रेस सहमत होगी? छिंदवाड़ा से सचिन गुप्ता के साथ विवेक पटैया, जी मीडिया, भोपाल। तो देखिए, ये हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई और रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया कि बड़ी साफगोई से सीएम कमलनाथ ने एक सियासी भविष्यवाणी की है नतीजे आने से पहले। 23 मई को यूं तो आधिकारिक नतीजे आने और तब मालूम चलेगा कि अगले 5 साल देश पर कौन राज करेगा, किसकी सरकार रहेगी। लेकिन इस सियासी भविष्यवाणी के मायने क्या हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। कांग्रेस की तरफ से विधायक कुणाल चौधरी जी, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हिदायतुल्लाह शेख साहब और वरिष्ठ पत्रकार केडी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा केडी शर्मा सर से है। केडी शर्मा सर, यूं तो हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री कमलनाथ बड़ी साफगोई से अपनी बातें रखने के लिए जाने जाते हैं और ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर भी साबित हो सकता है, क्योंकि अभी सिर्फ 2 ही फेज हुए हैं। कल देश में तीसरा फेज है और उसके बाद 4 फेज और बाकी है। और उससे पहले इस तरह की सियासी भविष्यवाणी कर देना कि कांग्रेस बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी, गठबंधन की सरकार हमें बनानी होगी, मौजूदा स्थितियों को देखते हुए उनका ये बयान आपको जायज लगता है, सटीक लगता है उनके तजुर्बे के आधार पर, या आपको लगता है कि एक रिस्क तो है इस बयान के साथ?
साफगोई ठीक है, लेकिन विरोधियों को निशाना साधने का मौका दे दिया है। ये बात सही है। कमलनाथ बड़ी साफगोई के लिए जाने जाते हैं, कई विषयों में उनका बड़ा स्पष्ट मत रहता है, और ये भी जो उनका बयान है ये तजुर्बे के आधार पे मान सकते हैं अपन इसको। बहुत अनुभवी नेता हैं कमलनाथ, और उनकी दृष्टि पूरे देश पे है, पूरा सारा देश का जो परिदृश्य है उनको समझ में आ रहा है। जैसा कि सामान्यतः एक परसेप्शन यही है कि कांग्रेस की स्थिति सुधरेगी, मगर उनको ये पूरा उनका अनुभव कह रहा है कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में नहीं आ पाएंगे। ये कहना, और किसी वरिष्ठ नेता का कहना और एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति का कहना बहुत मायने रखता है। ये इनकी साफगोई के लिए उन्हें वाकई वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि अभी जो हालात दिख रहे हैं उससे तो यही लग रहा है। और मगर है क्या कि भारतीय जनता पार्टी उसे अपने अनुकूल देख रही है कि कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलेगा। दूसरा पक्ष उनके इसी बयान का ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी भी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में नहीं आ पाएगी, और जो दलों का सहयोग है वो कांग्रेस को मिल जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। इस पे भी भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए। केडी शर्मा सर, ये बात तो आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है, सियासत में अच्छी अच्छी चीजें खा ली जाती हैं, बाकी कड़वा कड़वा थू थू कर दिया जाता है, और बयान का एक हिस्सा जो है अपने पक्ष में वो उठा लिया गया, दूसरे पर उस पर ना जिक्र है ना उसकी फिक्र है। मैं खैर कुणाल चौधरी साहब आपके पास आ रहा हूं। कुणाल जी, ये सर थोड़ी शिकायत है आपसे और सीएम साहब से, मजा किरकिरा कर दिया सर आपने। 23 मई को नतीजे आने वाले थे, बड़ी बेसब्री से इंतजार था, आपने सारी पोल पट्टी पहले खोल दी। देखिए, स्पष्ट है जो बात, इस देश के सबसे वरिष्ठतम नेताओं में से एक, सबसे अनुभवी नेताओं में से एक माननीय कमलनाथ जी ने जो कही है, उनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव है हिंदुस्तान की राजनीति का, और एक संसदीय परंपरा का, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में खुद भी 9 बार इतनी बार चुनाव जीते, उनका एक वरिष्ठ अनुभव है। और उन्होंने जो बात कही, जिस प्रकार के हालात देश में है, और सारे दल गठबंधन की राजनीति के साथ चुनाव के अखाड़े में है। भारतीय जनता पार्टी सपने देखने में माहिर है। अभी मध्य प्रदेश के चुनाव हुए तो अब की बार 200 पार का नारा दिया था, तब भी मैंने कहा था कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के लिए किसी को मना नहीं है, 200 की जगह 230 देख लो। अभी भी पूरे देश में इस प्रकार का वातावरण बनाते हैं, और देखें तो जाके चुनाव कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं, और लगभग गठबंधन में ही भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही है, और कई जगहों पर कांग्रेस पार्टी भी गठबंधन के साथ इस मैदान के अंदर है। हम सच को स्वीकार करने में, सही बात की बात करने में कोई गुरेज नहीं करते, और भारतीय जनता पार्टी जैसे 15 लाख, गैस की टंकी 200, काला धन कितने कितने का लाख करोड़ का, और अच्छे दिन, और जैसे जुमले जो फेंकते थे झूठ के, वही जुमले की अभी हम इतनी सीट ले आएंगे, इतनी बातें करेंगे, तो ये एक हास्य के वो बनते हैं। और शिवराज जी जो बयान देते हैं कि भैया पहले अपनी सीटों की चिंता करें, इनका संगठन की ये हालत हो चुकी है, लगातार प्रदेश के अंदर देखें कि लगातार इनके प्रत्याशियों का विरोध हो रहा, लगातार इनकी हालत खराब है, हर जगह पे इनके कैंडिडेटों का विरोध है, और आखिरी दिन तक ना तो कैंडिडेट तय कर पा रहे हो, लड़ाइयां जिस प्रकार से चल रही है, तो इसका स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ जिनको टिकट नहीं मिला वो घोषित प्रत्याशियों को कोई अपना खून चढ़ा रहे हो। विदिशा से राजकुमार पटेल का नाम सुना है क्या? जी सुना है। हाँ, तो देखिए ना, आज निर्दलीय नामांकन भर दिया, सुना है सर, थोड़ा समझाइए, नाराज आज नामांकन में हमारे, अब नहीं आपने गलत सुना भैया। शैलेंद्र पटेल जी का नामांकन भरवाने खुद मेरे साथ गए, मैं, जीतू पटवारी जी, शैलेंद्र पटेल जी, हम सब वहीं थे। आप ये आपके उसको सुधारिए ना, तो उनने कोई नामांकन भरा है इसका आप पक्का पता कर लीजिए, अगर नामांकन भरा होगा तो पूरा क्लियर आ जाएगा। मैं खुद वही था, 3 बजे तक कोई राजकुमार पटेल की नाराजगी नहीं है क्या? जी ने अकेले भरा है, और उनके साथ राजकुमार पटेल जी ने साथ में फॉर्म भरवाया, मैं भी वहीं मौजूद था। चलिए, उसके लिए शुभकामनाएं सर आपको आगे। उन्होंने अपनी बात रखी और अपने साथ आ गए, और खुद मेरे साथ खड़ा। अब बिल्कुल निश्चिंत रहे, कांग्रेस पार्टी में कहीं कोई इस तरह की स्थिति नहीं है, सब एकत्रित होकर साथ में इस देश की उस घृणा की पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहते हैं, और जो घृणा की अमर्यादित राजनीति ये करना चाहते हैं उसको सब मिलकर खत्म करेंगे, और इस देश में यूपीए की सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की नीति सरकार बनेगी। ये बात आप तय माने, भारतीय जनता पार्टी कितने ही सपने देख ले, अधिकार है। जी, आता हूं मैं आपके पास, अभी तो बहुत से सवाल पूछने हैं सर आपसे, मैं आ रहा हूं आपके पास। हिदायतुल्लाह शेख साहब,
देखिए कमलनाथ का जो बयान था मुख्यमंत्री का, उसके 2-3 हिस्से थे। पहले हिस्से में उन्होंने कहा कि कांग्रेस बहुत 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 अच्छा करेगी, 2-3 बार उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया। बाद में उन्होंने कहा कि लेकिन बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी, और उन्होंने बाद में यह भी कहा कि बीजेपी को भी सरकार बनाने लायक, एनडीए को भी सरकार बनाने लायक सीटें नहीं मिलेंगी। तो उस बयान का तो खैर कहीं जिक्र फिक्र है नहीं, और वो सियासी तौर पर ठीक भी है। मेरा आपसे सवाल यह है कि कम से कम सीएम ने साफ गोई तो दिखाई। आप एक के बाद एक देखिए, गुजरात अब की बार 150 पार, छत्तीसगढ़ अब की बार 65 पार, मध्य प्रदेश अब की बार 200 पार। सर भारी भरकम दावे करते हैं, बाद में फिर फजीहत होती है। कोई भी पार्टी राजनीतिक दल अपना लक्ष्य लेता है और लक्ष्य लेकर चलता है, उसमें काम करते हैं। ये अब की बार 200 पार पे जब बार बात हुई, पहले भी हमने इस मामले पे बता दिया था, वो 200 सीटें मध्य प्रदेश की ऐसी थी जो कभी कालांतर में हमने जीती थी, कभी हमारे पास रही नहीं रही, तो उन सीटों को लक्ष्य बनाकर हमने अब की बार 200 पार किया था। कुणाल भाई जितनी सब बातें कर रहे थे, एक बात याद रखना चाहिए, बहुमत ना मध्य प्रदेश में इनके पास है ना हमारे पास है। वोट का प्रतिशत आज भी हमारे पास ज्यादा है, सीटें इनके पास इतनी नहीं है कि पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे। और हाँ, दूसरी बार क्या हुआ था, पिछली बार जब लोकसभा के अंदर बातचीत कर रहे थे, तब किसी ने बोला था कि हमारे पास पूर्ण बहुमत आ रहा। हमारे पास एक सिंगल पार्टी के पास पूर्ण बहुमत आया लंबे समय बाद, फिर भी हम अपने सहयोगी दलों के साथ गठबंधन में हमने सरकार बनाई, और अभी भी हम गठबंधन में सरकार बना रहे हैं, अभी भी गठबंधन में लड़ रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी है जो सिंगल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सीटें पिछली बार से ज्यादा बढ़ेगी। यूपी के चुनाव के समय क्या आकलन लगाते थे, यूपी के चुनाव के समय जब ऐसी बात हो रही थी, बोले अब तो कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में जो करिश्मा करना था वो करिश्मा कर लिया, यूपी में पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार के अंदर आए। तो बहुत सारी चीजें इसमें उदाहरण है। और आप मध्य प्रदेश में जब अभी की बात करते हैं तो आप पिछला 1.5 दशक भी याद रखिए, आज भी मध्य प्रदेश की जनता हमारे पास ज्यादा वोटों की सीटों की संख्या भले ही आपके पास कम ज्यादा हो सकती है। इसलिए आने वाले चुनाव में, और कमलनाथ जी कौन किसके बारे में ज्यादा बोलेगा, कमलनाथ जी तो अपनी आने वाली हार को छुपा रहे हैं ना, वो मुख्यमंत्री, उनके पास मध्य प्रदेश में लेकर अपना दबाव है, तो पहले से उस चीजों को लेकर वो बोल रहे हैं कि भाई साहब वो तो बहुमत नहीं आने वाला। कमलनाथ जी कांग्रेस को जानेंगे या कमलनाथ जी भाजपा को जानेंगे? भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बोलेगा, और जनता की क्या राय हो रही है आप जाके देख लीजिए। और इतनी सारी जब बातें बोले थे कुणाल भाई, उसके अंदर एक शब्द बोले थे झूठा, तो मुझे तो लगा सारे न्यूज चैनल पे कौन झूठा ये चल ही रहा था, किसने बोला कि हाँ मैंने झूठ बोला। आज तो दिन भर की वो झूठे की खबर ही थी। सर मध्य प्रदेश में भी खबर है, जब ये कहा गया कि हमारा बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, दोनों तरफ से खबर है आज। आप कुणाल भाई बैठ के बहुत भाषण दे लेते हैं, लेकिन आपके नेता ने स्वीकार कर लिया कि आपके पास बहुमत। ठीक है दयातुल्ला साहब, मेरा आपसे एक सवाल और है। सर देखिए, देश में क्या होगा वो तो एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है, बड़ा वक्त चाहिए। मध्य प्रदेश में अगर एक नाम मैंने विदिशा से गिनाया कुणाल भाई के सामने, तो 3-4 नाम सर मैं आपके यहां से भी गिना सकता हूं, और ऐसे नाम है ये कि छोटी मोटी नाराजगी नहीं है। और आज तो एक को पार्टी से ही निकाल दिया, उन्होंने सपा से नामांकन भी भर दिया है। नहीं ठीक है, अगर कोई पार्टी के अंदर उसको नाराजगी है तो वो अपने उचित प्लेटफॉर्म पे बात करे, लेकिन पार्टी का अनुशासन कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये पहले भी हो चुका है, छोटे मोटे नहीं बड़े बड़े पदों पे रहे और राष्ट्रीय स्तर पे भी रहने वाले नेताओं ने अगर पार्टी के अनुशासन को नहीं माना तो उनको निकाल दिया गया। पार्टी किसी से दबने का काम नहीं करती, पार्टी किसी से दबती नहीं है। हम मनाने का काम करते हैं, बातचीत करने का काम करते हैं। और एक चीज में बता देता हूँ, एक चीज एक से दो पे आगे एक समेटिए ना सर। कांग्रेस के अंदर जब कोई उम्मीदवार घोषित हो जाता है तो कांग्रेस वो व्यक्ति चुनाव लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन ही चुनाव लड़ता है। जो भी है हमारा संगठन, नहीं आपके संगठन को शुभकामनाएं सर, उधर कांग्रेस को भी शुभकामनाएं। मैं केडी शर्मा सर के पास आ रहा हूं। केडी सर, अगर ये स्थितियां हैं तो देखिए, तजुर्बेकार सिर्फ कमलनाथ नहीं है, कांग्रेस में केंद्र स्तर पर कई तजुर्बेकार नेता हैं। आपको लगता है कि अगर प्री पोल अलायंस हुआ होता तो शायद ज्यादा बेहतर स्थितियां होती? जो चीजें अब समझ में आ रही हैं, अगर वो 2 महीने पहले चीजें अगर हो जाती तो शायद और बेहतर स्थिति में ये यूपीए होता। नहीं, बहुत अच्छी बात कही है आपने कि अगर ये समझ में जो कमलनाथ जी को अब आया है ये पहले आ गया होता तो सपा बसपा जिन दलों को, ये तो हालांकि कहते रहे मगर उन लोगों ने इनसे साझेदारी करना उचित नहीं समझा, और हर जगह इन्होंने सीट भी छोड़ने की बात करी, गठबंधन की बार बार चर्चा करी, अपना दरवाजे खुले रखे, मगर वो आए नहीं। इसका नुकसान निश्चित रूप से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में या कुछ और जगहों पे हो भी रहा है। मगर एक बात उसमें यह भी है कि कमलनाथ जी का तजुर्बा बोल रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर उसका समय अनुकूल नहीं है। इस तरह से जो मैसेज कार्यकर्ता के बीच जाता है वो पहले से मान के चलेगा कि हमारी सरकार नहीं बन रही है या हम पूर्ण बहुमत में नहीं आ रहे हैं।
गठबंधन की जहां तक बात है तो जो बड़े दल कहलाते हैं, मतलब बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, ये सब कांग्रेस से गठबंधन के लिए तैयार नहीं है। तो इस स्थिति में वो सत्ता में आने का सपना कैसे देख सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। कुणाल जी, मेरा आपसे एक और है बड़ा अहम सवाल है सर। देखिए, कांग्रेस की तरफ से पीएम कौन होगा, ये इसमें कोई ना दो राय है ना कोई दो मत है। राहुल गांधी एकदम सामने है। बीजेपी की तरफ से तो खैर वो पीएम मोदी, अभी मोदी पीएम है ही, आगे भी वही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन अगर स्थितियां ये बनती हैं कि यूपीए सरकार बनाने के लिए सक्षम तो है, पर कांग्रेस के पास सीटें पर्याप्त नहीं है, आपको गवारा होगा कि कोई गैर कांग्रेसी आकर प्रधानमंत्री बने? देखिए, यूपीए की स्थिति बहुत बेहतर आएगी और माननीय राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और ये सारे दल इस बात के ऊपर और पूरा देश सहमत है। कहीं कोई इसमें दो राय नहीं है। जो गरीब की बात, किसान की बात जो राहुल जी करते हैं, अभी यहाँ पे हमारे भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो लगातार जनादेश का अपमान। सरकार ये गोवा में बना लेते हैं जैसे तैसे तो इनकी सरकार अच्छी रहती है, मणिपुर में बना लेते हैं तो अच्छी रहती है। मेरा सवाल वही खड़ा है सर। मध्य प्रदेश में 2 बार फ्लोर टेस्ट हुए। नहीं, मेरा इनका जवाब देना पड़ेगा ना कि 2 बार फ्लोर टेस्ट हुआ जिसमें इनके नेताओं ने मुंह की खाई, चाहे अध्यक्ष का चुनाव हो चाहे उपाध्यक्ष का चुनाव हो। 121 सीटें कांग्रेस पार्टी के साथ है, कांग्रेस के गठबंधन के साथ है, और बार बार जनादेश का अपमान करना, ऐसे तो इनकी देश में जब से चुनाव लोकसभा के उन लगातार उपचुनाव हार के आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी वहां पे देश के अंदर एनडीए की सरकार में भी उतना बहुमत भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इनकी सरकार नहीं है, ये झूठ बोलने की जो बात है। और स्पष्ट है, इस देश में राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये सारे दलों के साथ है। और यहाँ पे सर, आपको भी राहुल जी को भी। केडी सर, मेरे पास आखिरी 30 सेकंड है। ये इतनी सीधी खीर आपको लगती है क्या कि अगर कांग्रेस को सीटें कम मिली तो कांग्रेस को ये गवारा होगा कि कोई गैर कांग्रेसी आकर संभाल ले सत्ता दिल्ली की? नहीं, इस बारे में तो कोई चर्चा भी नहीं करना पसंद करेगा ये दल। जो स्थिति कांग्रेस की है और जो रही है, अपन इतिहास जानते हैं कांग्रेस का, कि वहां कांग्रेस को सिर्फ राहुल गांधी ही स्वीकार है, या गांधी परिवार का ही सदस्य प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार है, अध्यक्ष के रूप में स्वीकार है। ये उनका परंपरा समझ लो या मजबूरी, जो भी वजह अपन मान सकते हैं। ठीक सर, बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हुआ। हिदायतुल्लाह शेख साहब, कुणाल चौधरी साहब, केडी शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, वक्त दिया। लेकिन देखिए, एक बात तय है, बीजेपी को अब बहुमत मिले ना मिले, एनडीए को बहुमत मिले ना मिले, यूपीए को भी बहुमत नहीं मिलेगा, ये कहते हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ। साफगोई की तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत साफगोई से ये बात कही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस वक्त में उन्होंने ये बात कही, वो वक्त बड़ा क्रूशियल है। वो वक्त बिल्कुल ऐन वक्त पर ये बातें कही है जब 2 फेज हो चुके हैं, कल तीसरा फेज होने जा रहा है। और वरिष्ठ पत्रकार जिस तरफ चिंता जता रहे थे कि कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल इससे कुछ नीचे ना हो, या हम इसे यूं कह सकते हैं कि कार्यकर्ता भी इस बात का सम्मान करते हैं और अपनी पूरी जी जान से लड़ेंगे। लेकिन अगर टारगेट बहुत बड़ा सेट कर लिया जाए तो उसके बाद जो फजीहत होती है उसे बीजेपी से बेहतर कौन जानता है। मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। 23 मई को खैर आधिकारिक नतीजे आएंगे और उसके साथ ही यह भी देखना पड़ेगा कि कमलनाथ की जो भविष्यवाणी है वो नतीजों के कितने आसपास बैठती है।